नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं कुंदन जमयार। जी हां, चंदा चोरों का फंदा तैयार हो चुका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में सीएम योगी ने साफ कर दिया कल ही, अपराधी जो होगा वो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने राम भक्तों को भरोसा दिलाया कि बस 15 दिन और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल भी चिंता ना करें। सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने पर पूरा सच सामने आ जाएगा। वहीं एसआईटी की अब तक की जांच में कई चेहरे घेरे में आते दिख रहे हैं। एसआईटी कर्मचारी लवकुश मिश्रा को हिरासत में भी लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव को भी हिरासत में लिया जा सकता है। लवकुश मिश्रा चढ़ावे की रकम गिनती करने वाली टीम का हिस्सा है। उसके घर में तलाशी के दौरान 10 से 12 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है। सवाल यह है कि क्या दान चोरी के मामले में असली चेहरे सामने आएंगे? जिस राम मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है, उसी में करप्शन आस्था पर गंभीर चोट नहीं है। क्या चढ़ावे की रकम के हिसाब किताब में लापरवाही नहीं बरती गई? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कोई अपराधी है बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए बनी एसआईटी का आज 7वां दिन है और जांच के दायरे में एक एक कर नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। जांच के दायरे में आया सबसे नया नाम है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा को एसआईटी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने वाले कर्मचारियों में से एक हैं। 6 महीने पहले ही ये एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए मंदिर में काम पर लगा था। इस शख्स की सैलरी मात्र 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह थी, लेकिन जांच के दौरान लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि जांच कर रही टीम टिन्नू यादव को भी हिरासत में ले सकती है। बुधवार को टिन्नू यादव से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की थी। इसी दौरान टिन्नू यादव ने अनिल मिश्रा का नाम लिया था। इतना ही नहीं, टिन्नू ने 3 काउंटिंग इंचार्ज का भी जिक्र किया। एसआईटी जांच के बाद टिन्नू यादव की पत्नी मीडिया के सामने आई और दावा किया कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। आधार एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जांच में बैंक की लापरवाही की बात भी सामने आई है। इस बात का जिक्र राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी कर चुके हैं। आउट एंड क्लियर संदेश है, तो जो एसआईटी होगी वह निश्चित रूप से बैंक ने किस प्रकार अपने कर्तव्य निभाए हैं उनको भी देखेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, यह बात सही है कि कुछ जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं उनके प्रति एक तरीके से लोगों की गंभीर आशंका है। तमाम सवालों के बीच योगी ने राम भक्तों को भरोसा दिया कि दोषी चाहे कोई भी हो, बचेगा नहीं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। उन्होंने हमारी मांग को माना। सबसे बड़ी बात, 15 दिन का समय दिया है उन्होंने। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, बहुत सही बात कही है। ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन हुआ है, जांच चल रही है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों का समय दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, कौन बेईमान है। बड़ा सवाल ये है कि राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे का हिस्सा कहां-कहां तक पहुंचता था। क्या सिर्फ पैसों की गिनती में शामिल लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं?
या फिर इस चोरी में और भी कई नामों का सामने आना अभी बाकी है? राम भक्तों को तमाम सवालों का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। 15 दिनों की मोहलत इस कमेटी के पास है। 5 से 6 दिनों की जांच पड़ताल हो चुकी है। हर घंटे करीब करीब 10 घंटे तक जांच पड़ताल चलती है, पूछताछ का दौर चलता है। और आज तो लवकुश मिश्रा को हिरासत में भी लेने की खबरें सामने आई, उससे लगातार पूछताछ हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ेंगे, प्रखर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, सीताराम दास जी महंत राम की पैड़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रखर साहब, आज तो एक आरोपी जो बताया जा रहा है उसे हिरासत में भी लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, सबसे पहले ये मानना चाहिए कि देखिए, सरकार ने एसआईटी का गठन क्यों किया? इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर में। आप देखिए, इससे पहले भी एक बार मुद्दा उठा था राम मंदिर को लेकर के कि वहां की जो जमीनें थी वो चंपत राय जी और वहां का जो मेयर था एग्जिस्टिंग, उन्होंने जमीन की जो ज्यादा कीमतों वो जमीन की खरीद फरोख्त करी थी। उस जांच का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर उसी समय सख्त एक्शन ले लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि चंदा तक चोरी हो जाएगा हमारे भगवान राम का। देखिए, ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और ये बहुत बड़े करप्शन से जुड़ा हुआ भी सवाल है। और इसमें सवाल अगर उठाया जा रहा है, और इससे पहले देखिए सरकार के पास तो हर तरह का विभाग है, इंटेलिजेंस होता है, गोपन विभाग है, सब सो रहे थे क्या? जब इंडिया गठबंधन ने इसकी मांग करी, तब जाके जब हल्ला होने लगा, तब जाके तो सरकार ने कहा कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा हल्ला बच गया है, चलो एसआईटी की जांच कर, एसआईटी से जांच करा दे। अरे क्यों एसआईटी से जांच करा दे? आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप सिर्फ लोगों को बचाना चाहते हैं, चंदा चोरों को बचाने की मंशा है आपकी। अगर आपकी ये मंशा नहीं होती तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाते, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंडर में इंक्वायरी होती, जिसमें पता चलता कि कौन दोषी है और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती। आज जब पूरा हल्ला मच गया, पूरा देश सवाल पूछने लगा, अपोजिशन सवाल पूछने लगा, तो आज आपने कहा चलो भैया एसआईटी का गठन हम कर देते हैं, खाली लोगों, मुख्य लोगों को बचाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन कल्प्रेट है उनको बचाना चाहते हैं, बड़े नामों को सामने नहीं लाना चाहते हैं। अगर बड़े नामों को सामने लाना चाहते हैं तो एक जुडिशियल बड़ी चीफ जस्टिस के अंडर में ये एक इंक्वायरी करवाते हैं। ठीक है, सीताराम दास जी, आपको लगता है सरकार की मंशा में कहीं खोट है? देखिए, सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है, क्योंकि सरकार जो है सदैव सनातन के लिए, संस्कृति के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने जीवन को समर्पित और त्याग और बलिदान किया है, क्या आपको ऐसा लग रहा है जो हर प्रत्येक माह में अयोध्या आकर के अयोध्या के धरातल, अयोध्या के बुनियादी चीजों को जो है देखने काम करते हैं? इस तरह से लगातार सनातन संस्कृति को विश्व के मानचित्र पर लहराया जा रहा है, पूरा विश्व अयोध्या के प्रति उन्मुख है, तो कहीं किसी प्रकार का कोई शंका, कोई समाधान, कोई संशय नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है और संपूर्ण हिंदू जनमानस और साधु संतों को पूरा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है, जिन्होंने एसआईटी का गठन करके निष्पक्षता से जांच हो रही है। जांच में किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी इसमें अपराधी बचेंगे नहीं। अगर जिनका भी अपराध में इस चीजों में संलिप्त पाए जाएंगे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुला मंचों से कर दिया है, कोई बख्शे जाने वाले नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले, जिनकी भावना अत्यंत जो है निंदनीय भावना को वहां प्रदर्शित करने का काम करते हैं, जिन्होंने सदैव अयोध्या को उपेक्षित किया, सदैव साधु संतों को जो है उपेक्षित किया, सदैव हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर के प्रति जो है कुंठा विचारधारा रखा है, आज वह सवाल खड़ा करेगा तो निश्चित रूप से पीड़ादायक होगा। सवाल वही पूछ सकता है जिसको राम जी के प्रति अपना त्याग, समर्पण, बलिदान दिया है। वो साधु संत, कार सेवक, राम भक्त पूछ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को पूछने का कोई औचित्य, कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया है, जिन्होंने अयोध्या को ही नहीं, तो मैन जी आप कह रहे हैं कांग्रेस को पूछने का, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? मैन जी आप कह रहे हैं कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है?
नहीं है। क्या कौन क्यों नहीं है? एकदम नहीं अधिकार है। इन्होंने खड़ा करते थे, कहते थे राम सेतु को लेकर में शौचालय बना दो, सनातन को मिटाने की बात करता था, मिटाने की, जो सनातन को डेंगू कहेगा, जो सनातन को मलेरिया कहेगा, जो सनातन को कैंसर कहेगा, क्या सनातनी उसे स्वीकार करेगा? जो राम को काल्पनिक कहेगा, क्या सनातनी उसे स्वीकार करेगा? आज उन्हें जो है चढ़ावा याद आ रहा, 4,500 करोड़ सनातनियों के मठ मंदिर के पैसे जो ईसाई मिशनरियों में देने का काम किए, जो सनातनियों के पैसे जो मस्जिदों में मदरसों में देने का काम किए, वो सवाल पूछेंगे वो सनातनी से राम जी के चढ़ावे पर। इनको राम जी के चढ़ावा पर नहीं नजर है। हमारे जितने भी मठ मंदिरों को अधिकृत करके रखा है, उसके पैसों को दुरुपयोग करने का काम किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है प्रखर जी, महन जी में लौटता हूँ, प्रखर जी महन जी में लौटता हूँ, ठीक है। नहीं, ये महन जी की सोच है कि भाई आप सवाल नहीं पूछ सकते, कांग्रेस के लोग सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं और आप जवाब दीजिए प्रखर जी। आशीष तिवारी, प्रखर सिंह कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की मंशा अगर क्लियर होती, साफ होती, पवित्र होती, तो आप सीधे जुडिशियल इंक्वायरी कराते, एसआईटी की जांच नहीं कराते। आशीष जी देखिए, हमारी मंशा कैसी है ये हम जानते हैं, ये कांग्रेस के लोग हमको नहीं बताएंगे। और अभी जो मान जी ने कहा वो काफी हद तक बातें सही हैं। ये लोग राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोग, आज राम के प्रति इनकी जो श्रद्धा कूट कूट के गिर रही है, इसके ऊपर जरूर एक जांच होनी चाहिए कि आज ये लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इन्होंने एक मुद्दे को ये राजनीतिकरण जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा पहला टर्न है, तो मुझे कम से कम अपनी बात प्रखर जी दिया जाए। आप प्रखर जी डाउन कराइए। प्रखर जी ये सुन लेते ना, प्रखर जी शुरुआत, डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे की। प्रखर जी नहीं, प्रखर जी मैं एक्सप्लेन करने का मौका दूंगा, पहले आशीष जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं, हाईजैक मत कीजिए प्लीज, आप डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। मैंने शुरुआत आपसे की प्रखर जी, तो आशीष जी को बोलने दीजिए, उन्होंने जो बातें कही उस पर काउंटर का मौका दूंगा मैं प्रखर जी, लेकिन अपने टर्न पर। आशीष जी अब आपकी आवाज आएगी, बोलिए। गलत थोड़ी कोट कर देंगे जी। ये जो कांग्रेस की बौखलाहट है, ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो इनका जो एजेंडा है, ये इस मुद्दे पर जो एजेंडा लेकर आना चाह रहे, वो एजेंडा इनका बिगड़ जाएगा, इसलिए ये बोलने नहीं देना चाहते। और ये पहली डिबेट नहीं है, और भी कई ऐसी डिबेट्स हैं जिसमें कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग सामने वाले को बात ही नहीं रखने देना चाहते, चूंकि वो चाहते नहीं है कि सच्चाई जो है वो जनता तक जाए। आज यहां पर ये जो भी केस हुआ, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, सारे दोषियों का हिसाब किताब बराबर से किया जाएगा, और वो किसी भी पद पर हो, किसी उसका कोई भी पहुआ हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, उसके साथ में वो व्यवहार किया जाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इसके लिए ही एसआईटी की यहां पर गठन करा गया। एसआईटी की जांच आ रही, 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट आने की बात हुई। 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट जो आएगी, उस आधार पर हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जो भी विपक्ष के प्रश्न है, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद में क्या रिपोर्ट आती है उस पर बहस करना, लेकिन अभी रिपोर्ट आई नहीं और ये लोग पहले से ही दोषी करार करने लगे हैं। ये इनकी एक चाल है। ये राम मंदिर को बदनाम इन्होंने शुरू से करा, राम को काल्पनिक कहने का काम करा। थोड़ा छोटा रखेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ मिल गया है कि राम मंदिर को बदनाम कर नहीं। प्रखर जी आपके पास 20 सेकंड काउंटर करने के लिए, उसके बाद विनोद बंसल साहब के पास जाऊंगा। इसलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी। देखिए, विनोद के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी काल्पनिक नहीं बोला, ये सरासर झूठ बोल रहा है कैमरा पर। अगर बोला है तो मुझे कोट करके बताओ, ये झूठ नहीं चलेगा। सेतु को काल्पनिक नहीं कहा गया, एफिडेविट नहीं दिया था कपिल सिब्बल ने, बताइए आप। कपिल सिब्बल, अरे आप टीवी के ऊपर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने नहीं एफिडेविट दिया, राम सेतु को काल्पनिक नहीं, राम एक मिथ है, ये राहुल गांधी ने नहीं बोला। राहुल गांधी का बयान है कि राम का कैरेक्टर एक मिथ है, ये क्या राहुल गांधी ने नहीं बोला। झूठ बोलते हैं आप यहाँ चैनल के ऊपर आकर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ये बोला नहीं है।
राहुल गांधी ने बोला कि राम एक कैरेक्टर मिथ है, मिथ कैरेक्टर है ये, और कपिल सिब्बल ने एफिडेविट देकर कहा था कि जो ये राम सेतु है वो काल्पनिक है। कैसी बात कर रहे हैं आप? टीवी पेपर झूठ बोलेंगे आप? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। काल्पनिक मतलब होता है इंग्लिश में इमेजिन। नहीं, गलत है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी। प्रखर जी, राम सेतु को लेकर के ये तो रिकॉर्ड में चीजें है ना प्रखर जी, ये तो रिकॉर्ड में चीजें हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं टीवी के ऊपर बैठकर। अगर 2 मिनट सुन ले तो मैं बता दे रहा हूँ क्या झूठ बोला इन्होंने। देखिए, इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारी इंग्लिश की कमी है इन लोगों के साथ। बोला गया था राम जी माइथोलॉजिकल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मतलब पौराणिक है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी होता है। चलिए ठीक है, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मैं प्रखर जी में लौटता हूँ। आप मानने को तैयार हैं, आशीष तिवारी भी नहीं मानेंगे। विनोद बंसल साहब, इस जांच में जो डेवलपमेंट है और जो कड़ा रुख सरकार ने अख्तियार किया है, उस पर आपका रिएक्शन विनोद बंसल साहब? आपको लगता है तमाम जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे? निस्संदेह, अगर कोई कल्प्रिट है तो बख्शा नहीं जाएगा। आप जानते हैं योगी जी को, योगी जी की कार्य पद्धति को जानते हैं, पूरा देश नहीं दुनिया जानती है कि ये बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं। और ये एक बार जब बुलडोजर लेके निकलते हैं ना तो किसी को छोड़ते नहीं है। और ये बाबा ने खुद अयोध्या में आकर के, जांच के बीचों बीच में आकर के कहा है इस बात को, राम जी के मंदिर में दर्शन पूजन करके वहां पर अपनी आस्था और विश्वास का चढ़ावा चढ़ाने के बाद बोला है। कुंदन जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, बहुत गंभीर बातों पर ये डिबेट चल रही है। इसको छींचा लेदर करने से कांग्रेस की मानसिकता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, सबको पता है कि क्या थी कांग्रेस, क्या क्या किया कांग्रेस ने और क्या क्या कुकर्म हुए जिसकी वजह से अगर राम जन्मभूमि की मुक्ति के मार्ग में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो ये तथाकथित नवाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस है, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद उसी रात को सोनिया जी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। इस पूरे राम जन्मभूमि मामले से दूर दूर तक वो जुड़े हुए नहीं थी। आप सोचिए कि राम भक्तों के ऊपर दमनकारी नीति चलाने वाले कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 वकीलों की फौज खड़ी करने वाली वो कांग्रेस, कपिल सिब्बल एंड गैंग थी। आप सोचो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग इसलिए लगाया गया क्योंकि राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोई छुपा हुआ नहीं है भाई किसी से। लेकिन आज इनको राम राम याद आ रहे हैं। ये राम जी के मंदिर नहीं गए, दोनों में से कोई नहीं गया। न तो नवाजवादी पार्टी का मुखिया गया और न ही ये कांग्रेस का मुखिया गया आज तक। आप सोचिए, जाना भी नहीं चाहिए इनको, क्योंकि पापा का प्रायश्चित अगर हो गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुंदन जी, अगर कुछ हुआ है तो निस्संदेह कोई बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा वो भी नहीं जाएगा जो टीवी चैनलों के माध्यम से और सार्वजनिक रूप में आकर के भगवान के भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं अभी भी कह रहा हूं, प्रखर जी और उनकी पार्टी को और समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी और उनके नेताओं को, सारे के सारे लोगों के पास अब चंद कुछ घंटों का समय है, वो सारे के सारे प्रूफ लेकर के एसआईटी को दें अगर इनके अंदर हिम्मत है तो, और नहीं तो आगे वाले एसआईटी के नोटिस को सहन करने की क्षमता रखें। याद रखना, ठीक है, कुछ नहीं योगी जी ने साफ कहा है, अगर आप अनर्गल प्रलाप करोगे, हिंदुओं की भावनाओं को, आस्था विश्वास के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसके परिणाम भी बहुत गंभीर आपको भुगतने पड़ेंगे। याद रखना, इसलिए जो बोलो जिम्मेदारी के साथ बोलो, जो बोलो वो तौल के बोलो, अन्यथा तो बहुत गंभीर मामले की आपको सुनवाई आपको फेस करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये राम जी का मामला है और राम जी के दान से जुड़ा हुआ मामला है। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए, इसीलिए ट्रस्ट ने स्वयं आकर के एसआईटी के गठन की मांग की है। वो चाहती तो एफआईआर दर्ज कर सकती थी इन पापियों के खिलाफ, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। आप देखिए कि उन्होंने 2021 में भी आरोप लगाए थे, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की। ये आरोप लगाए, बात नहीं रखने देंगे अपनी, क्या ना कोर्ट में गए। लेकिन रोकिए भाई, आप ये चाहते हैं कि आप देखिए राम जन्मभूमि। आशीष जी, प्रखर जी और बंसल साहब, मैं रोक रहा हूं, तीनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर रमेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है डॉक्टर रमेश जी, प्रखर जी को रोकिए भाई। प्रखर जी थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रखर साहब, मैंने आपको प्रॉपर मौका दिया, सबसे ज्यादा मौका आपको मिला है अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर रमेश ठाकुर, मैं ये जानना चाहता हूं, ट्रस्ट से सीधा सरकार को कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, उसमें फाइनेंशियल लेन देन की जिम्मेदारी भी सरकार की नहीं है, लेकिन सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के एसआईटी गठन किया है, एसआईटी जांच कर रही है। क्या आपको लगता है इससे इतर भी कोई फैसला होना चाहिए था सरकार की तरफ से? और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इस बार भी कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कोई अगर कल्प्रिट है तो बख्शा नहीं जाएगा। क्या भरोसा करना चाहिए राम भक्तों को? नहीं, बिल्कुल 100% भरोसा करना चाहिए। अगर आपने देखा होगा, जब
कल से योगी जी का दौरा होता है, उसके बाद कई लोग जो उससे जुड़े हुए पात्र हैं वो कैमरे पे आए हैं। चंपत राय जी का भी बयान आता है, नृपेंद्र मिश्रा जी का भी बयान आता है, और एक और महत्वपूर्ण नाम है जो दीनानाथ दुबे, जिन्होंने उस समय पूरा आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का पूरा काम करा था। उन्होंने एक नाम लिया है अनिल मिश्रा कि जब मैं बनवा रहा था तब भी मेरे से 40% कमीशन मांगने की बात कही जाती है। ये सब चीजें बिंदुवार तरीके से आ रही हैं। दूसरी बात, जब एसआईटी का गठन हुए लगभग 7-8 दिन हो गए, आपने उससे पहले अगर देखा होगा उन्होंने कई लोगों को बुलाया भी, पूछताछ भी करी, ये सब चीजें दबाई गई, बताई नहीं गई, पब्लिक डोमेन में नहीं आने दी कि भाई बदनामी ना हो जाए। अब जब सब चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, जब जाहिर हो गई हैं, और बाबा ने जब ये कह दिया कि चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हो और कहीं भी बैठा हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद से खलबली मची है। मुझे लगता है कि ये बड़े लाखों करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसने काल्पनिक कहा था, किसने क्या कहा था। अगर उस पर हम जाएंगे तो एक पक्ष तो काल्पनिक कह रहा और दूसरा राम के नाम पे लूट कर रहा है। भाई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई पाकिस्तान से या कोई अब्दुल आके यहाँ पे लूट कर गया, या कांग्रेस या सपा बसपा वाले लूट ले गए हैं। और यहाँ पे कितने पूरे भाई 2000 के करीब कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। एक ट्रस्ट है और जिसमें 2-3 ऐसे नाम जुड़े हुए हैं जो बहुत विश्वसनीय हैं, दिल्ली से अपॉइंट किए गए हैं। इसमें सरकार की ज्यादा भूमिका रहे नहीं है। हाँ, सरकार इसको मॉनिटरिंग कर रही थी। मॉनिटरिंग के लिए क्या था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, गार्ड लगे हुए के साथ रहना चाहिए ना जी। अब सवाल इसमें लगे आप, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले एसआईटी को कंक्लूड करें, उससे पहले आपने क्या दिया, लूट है लूट है लूट है। कौन सी लूट हुई भैया बताओ ना, आपके घर में से कुछ लूटा गया क्या? कुछ नहीं हुई। मंदिर का धन कोई लूटता हुआ आपको दिखा क्या? मंदिर से लूटा गया, ये दबाने से छिपाने से कुछ नहीं होगा। सबके पास तक पहुंच गया। क्या लूटा लोगों ने मिलके? इसमें चेन सिस्टम है, हो सकता है आपका भी हाथ हो, आपका भी पार्ट हो। क्योंकि देखो, चोर की गाड़ी में धन है मेरे पास, चोर की गाड़ी में लेके आया था, वो होता ना चोर की गाड़ी में तिनका दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इस लूट को लेके डॉक्टर साहब दिख रहा है, तिनका किधर है? मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आप जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आए तब तक कम से कम पत्रकार को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत शर्म आती है आप जैसे दलालों को जो राम के नाम पे लूट रहे हो। देखिए ये आगे शर्म आती है। देखिए शब्दों के रमेश जी, आप तो पत्रकार हैं, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। डिबेट में पर्सनल अटैक करने की किसी को जरूरत नहीं है। रमेश जी, अभी तो संदेह है कि लूट हुई है, ठीक है। बाबा का सोटा चलेगा, बाबा का सोटा चलेगा, इसमें बचेगा कोई नहीं है। कितना भी आप बचाव कर लो, कितना भी आप कुछ कर लो। बोलने लग गए, अरे भैया पेड़ पत्रकार मत बनिए, कम से कम आपके नाम के आगे पत्रकार लिखा हुआ है तो पत्रकार ही रहिए। अरे आपके नाम पे जो बंसल साहब वो स्वतंत्र तौर पर कहने, भाई वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। बंसल साहब हम वो पत्रकार हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। वो पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया सब जान रही है। आपकी कार्यशैली को पूरी दुनिया जान रही है। आप क्या कर रहे हो? अरे लूट की, आप हिंदू संगठन को स्तर से गिरा नहीं सकते, बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते। ये पत्रकार का धर्म नहीं है। ये बगल में सरयू नदी है, बगल में सरयू नदी है, वहां पे डूब के जाके मर जाओ, जहाँ पे डूब के जाके जान दे दो। रमेश जी ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। रमेश जी पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रमेश साहब, मैं सभी को रोक रहा हूँ, सिर्फ आवाज जाएगी महेंद्र जी की। महेंद्र जी, ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है। रमेश जी बंसल साहब, इस बहस को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत महत्वपूर्ण मसले पर डिबेट कर रहे हैं। महेंद्र जी, ये आपने कहा कि भाई कांग्रेस सवाल नहीं पूछ सकती है, लेकिन वो मुख्य विपक्षी दल है, आखिर वो सवाल क्यों नहीं पूछ सकती है? राम भक्तों की आस्था तो प्रखर जी के अंदर भी है, राम के प्रति आस्था होगी उनके अंदर। वो भी सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई अगर राम के लिए किसी ने 5 रुपए पे चंदा दिया है तो वो चंदा कहां गया? महेंद्र जी, चंदा नहीं भैया, दान। चंदा मत बोलिए, मतलब दान है, ठीक है। हिंदू समाज चंदा नहीं देता किसी को, ठीक है। हिंदू समाज किसी को चंदा नहीं देता। 23 दिसंबर 1949 को जब बाबा अभिराम दास जी के तप तपस्या के बलस्वरूप जब रामलला प्राकट हुए थे, तो वही कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था उस भगवान को उठा करके सर्जिक में बहा दो। हम गोरक्ष पीठाधीश्वर पूछे, दिग्विजय नाथ ने कहा था 1 लाख मैं राम भक्तों को लेकर के अयोध्या आ रहा हूँ, कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है।
कि रामलला को उठा करके सरजू में बहा देगा? क्या वो सवाल खड़ा करेगा कि रामलला का चढ़ोती, रामलला का दान यह चोरी हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लगातार हमारे मंदिरों के प्रति जिनकी भावना गलत रही, ऐसी जो है गंदे कानून के तहत मठ मंदिरों के धन को अधिकृत करके जो ईसाई मशीनरियों में खर्च करने का काम करेगा, जो मदरसों में खर्च करने का काम करेगा, वो क्या सनातनियों से सवाल पूछेगा? वो हमारे राम जी के चढ़ावा पर नजर रखेगा? क्यों किसी मस्जिद कमेटी के ऊपर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक षड्यंत्र के द्वारा पैसा फंडिंग होता है, वो पैसा कैसे आता है? किसी ने प्रश्न किया? नहीं किया। जब मदरसों में अवैध हथियार मिलते हैं, शब्द नहीं आता है। हमारे हर परमात्मा परमेश्वर के प्रखर जी थोड़ा धैर्य रखिएगा। प्रखर जी काउंटर का मौका दूंगा मैं, ठीक है? उतना कम है। वो सवाल पूछेगा जिन्होंने राम जी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने त्याग किया है, जिनकी पीढ़ी राम जी के लिए खप गए हैं, वो सवाल नहीं पूछेगा। जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाएगा, जिसके हाथ राम भक्तों के रक्त बना होगा, वो सवाल नहीं पूछ सकता है। ठीक है प्रखर जी, छोटा जवाब, उसके बाद आशीष जी के पास जाऊंगा मैं। प्रखर जी देखिए, ऐसा है, महाभारत में गुरु द्रोण और जो भीष्म पितामह थे, उनको सजा को बचाते बचाते उनको इसलिए राम भक्त बनने से अब ये देखो बोलने लगे, दूर हो रहे हैं। सुन लो मेरी बात। नहीं, क्या बोलने लगे यार प्रखर जी? आप बोल क्या रहे हैं? आपको पता है कुछ? क्या आप रोड पर खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं? डिबेट का नियम पता है आपको क्या? अरे चलते हुए रोड पर खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एयर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे कम से कम डिबेट करना तो सीख लेते यार। डिबेट करना सीखो, उसके बाद डिबेट करना। राहुल बिंसी से पूछ लो जरा। ठीक है प्रखर जी बंसल साहब, ठीक है प्रखर जी बंसल साहब, थोड़ा ध्यान रखिए ना। ठीक है, मैं अब आशीष तिवारी से सवाल ले लेता हूँ। आशीष जी, अब ये कह रहे हैं कि विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि भाई लूट हुई है नहीं हुई अभी तय नहीं है, लेकिन संदेह तो है, आशंका है लूट हुई है। 10 से 12 लाख रुपए लवकुश मिश्रा के घर से और गोबर के ढेर से बरामद किया गया है। वो पैसा कहां से है, सोर्स अभी पता नहीं चला है। तो लूट हुई है या नहीं हुई है? आशीष जी, गोबर का ढेर कहाँ है? आपको मिला क्या कुंदन जी? भाई खबर तो बंसल साहब यही आ रही है ना आशीष जी? नहीं ऐसे उड़ती खबर तो नमाजवादी पार्टी फैला रही है। आप कैसे विश्वास करोगे गोबर के ढेर में पैसे मिले? कहाँ है प्रूफ? मुझे बताइए ना। आशीष जी सवाल आपसे। आशीष साहब जल्दी छोटा जवाब। तुम्हारे अंदर इतना वो नहीं ये उड़ी बात देखिए, लूट हुई है कि नहीं हुई है, शायद इसी के लिए जो एसआईटी का गठन करा गया है वो इसी बात की तस्दीक के लिए किया गया है, इसी बात की जानकारी के लिए किया गया है कि ये जो बातें आ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर इसमें सच्चाई है तो निश्चित तौर पर ठीक है, तो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संदेह उसमें सच्चाई कितनी है पता लगाने के लिए एसआईटी जांच चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो एसआईटी जांच करे, 6 से 7 दिनों की जांच हो चुकी है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये राम भक्तों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बयान है उस पर पूरा भरोसा है और जांच पड़ताल जारी है। इन सब के बीच लवकुश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की खबरें भी सामने आई, उससे पूछताछ जारी है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।